Good afternoon, students. Today we are going to learn our new chapter number 12, Home Remedies for Simple Illnesses from textbook EVS Part 1. Home Remedies for Simple Illnesses. जो मामूली बीमारियां होती है, छोटी बीमारियां होती है, उन बीमारियों के लिए घरेलू इलाज। तो इस लेसन में जो सिंपल इलनेस है उसके लिए क्या क्या होम रेमेडीज़ होती हैं वो बताया गया है। कैन यू टेल? ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इसे आपको ऑब्जर्व करना है और सवालों के जवाब देना है। Why is this boy? Look at the picture which is given at the left side. Why is this boy's arm in plaster? Could we have put his arm in plaster at home? इस लड़के के हाथ पर प्लास्टर किस लिए बांधा गया है और क्या ये प्लास्टर बांधने का काम हम घर पर कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। हम किसी भी पर्सन के हाथ पे प्लास्टर घर पर नहीं बांध सकते। और इस लड़के के आर्म पे प्लास्टर इसलिए बांधा गया है क्योंकि उसकी हड्डियाँ टूटी होगी, इसलिए उसके हाथ पर प्लास्टर बांधा गया है। And next picture which is given in right side, why has this girl been brought to a doctor? ये जो बच्ची है, लड़की है, उसे डॉक्टर के पास क्यों लाया गया है? ऑफ कोर्स वो बीमार होगी इसीलिए उसे लाया गया होगा। इलनेस, बीमारी। When we are well, we feel hungry at the right times. जब हम ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब हेल्दी होते हैं, तो हमें जो है सही वक्त पर भूख लगती है। वी स्लीप वेल एट नाइट, हम रात को अच्छे से सोते हैं। वी हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट डाइजेशन, हमें जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसमें हमें कोई भी कंप्लेंट नहीं होती क्योंकि हमारा पेट ख़राब नहीं होता है जब हम ठीक होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी फील रिफ्रेश्ड ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम ठीक होते हैं और जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो हम कैसे फील करते हैं? बिल्कुल रिफ्रेश, ताज़ा अपने आप को फील करते हैं। वी डू नॉट फील टायर्ड इवन इफ़ वी हैव बीन एट वर्क। और जब हम काम करते हैं या काम पर होते हैं तब भी हम खुद को थका हुआ महसूस नहीं करते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल फिट होते हैं, हम ठीक होते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती है इसलिए। बट समटाइम्स फॉर सम रीज़न वी फॉल इल, पर कभी कभी किसी रीज़न की वजह से, किसी वजह की वजह से क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। Sakhu had a slightly sore throat. Still, she had some ice cream. The next day, her throat hurt, and she found it difficult to swallow. सखू जो है उसके गले में दर्द है, उसके बाद भी उसने क्या खाई है? आइसक्रीम खाई है। और अगले दिन उसके गले में दर्द हो रहा था और मतलब उसका गले में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और उसे कुछ भी खाने पीने में उसे प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कुछ भी खाना स्वेलो, मतलब खाना जो हम अपने अंदर लेते हैं गले, थ्रोट के ज़रिए, वो होता है स्वेलो। तो उसे कुछ भी खाने में तकलीफ़ हो रही थी। मदर मेड हर गार्गल विथ वार्म सॉल्ट वाटर बिफोर एंड आफ्टर स्कूल फॉर 2 days। अब जब उसकी मम्मी है उन्होंने क्या किया? गर्म पानी, मतलब नीम गर्म पानी में, वार्म वाटर में नमक डाल के उसे गार्गल, जो देखिए जिस तरीके से इस पिक्चर में जो सखू है वो गार्गल कर रही है, गरारा कर रही है, तो उस नीम गर्म पानी में नमक डालकर उसकी मम्मी ने उससे स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद दिन में 2 दिन तक उसे गार्गल करने के लिए सलाह दी। ऑन द थर्ड डे सकू's थ्रोट हैड स्टॉप्ड हर्टिंग। और फिर तीसरे दिन क्या हुआ? उस सकू का जो है गला दर्द करना बंद कर दिया तीसरे दिन। दिस वॉज अ सिंपल इलनेस एंड शी सून फेल्ट बेटर। ये जो क्या थी? ये बीमारी छोटी थी, मामूली थी, इसलिए ये जल्दी ठीक हो गई और वो ज़्यादा बेहतर फील करने लगी सखू।
At fortnight later, Sakhu's thigh fell ill. और कुछ 2 हफ्ते बाद क्या हुआ? आप कैसे, फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स भी, या फिर 15 डेज़ मतलब 15 दिन बाद क्या हुआ? सखू की जो ताई है, उसकी जो बड़ी बहन है, वो बीमार हो गई। शी वॉज रनिंग अ टेम्परेचर, उसे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। हर आइज़ हैड बिकम येलो, और उसकी जो आँखें हैं वो पीली पड़ गई थी। शी डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, और उसे कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मदर टुक हर टू द डॉक्टर सेड दैट ताई हैड जॉइंडिस। जब सखू की ताई को उसकी मम्मी ने डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि ताई को क्या है? जॉइंडिस है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 वीक्स, और डॉक्टर ने उसे क्या एडवाइस दी कि सखू की ताई को कंप्लीट रेस्ट चाहिए पूरे 3 हफ्तों का। शी ऑल्सो टोल्ड हर टू ईट as little as possible of things which contain oil, घी और बटर। और उस डॉक्टर ने ये भी कहा कि सखू की ताई को कौन सा खाना खाना चाहिए जिसमें कम से कम तेल, घी और बटर, मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत ही कम ऑयल, घी और बटर हो। दिस वॉज नॉट एन इलनेस दैट कुड बी क्योर्ड ईजीली, ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जो फ़ौरन ईजीली ठीक हो जाए। राइट और रॉन्ग, सही है या गलत? श्रीपति एंड हिज यंगर सिस्टर तारा वर वर्किंग इन द फील्ड। श्रीपति और उसकी जो छोटी बहन है तारा, वो एक दिन खेत में काम कर रहे होते हैं। स्नेक बाइट श्रीपति, और श्रीपति को सांप काट लेता है। आफ्टर बाइटिंग श्रीपति द स्नेक रिगल्ड अवे, और श्रीपति को काटने के बाद सांप जो है वो फ़ौरन गायब हो जाता है, मतलब वहाँ से चला जाता है, मतलब किसी को दिखाई भी नहीं देता और चला जाता है। नाइदर ऑफ देम गॉट प्रॉपर लुक एट द स्नेक, और कोई भी जो है उस स्नेक को, सांप को प्रॉपरली तरीके से नहीं देखता है। बट नोइंग दैट इट वॉज अ स्नेक दैट हैड बिटन हिम, श्रीपति वॉज वेरी फ्राइटेंड। पर ये देखने के बाद कि श्रीपति डर जाता है कि उसे सांप ने काटा है, वो बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड ही शाउटेड लाउडली फॉर हेल्प, पीपल केम रनिंग, और वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चीखने लगता है, और जो आसपास जो लोग होते हैं वो दौड़े दौड़े भागे उसके पास आ जाते हैं। Tara was saying that Shripati should be taken to the तालुका place at once. जो तारा होती है, श्रीपति की जो छोटी बहन होती है, वो सब लोगों से कह रही होती है कि श्रीपति को तालुका पे लेके जाना चाहिए। द गवर्नमेंट हॉस्पिटल देयर वुड हैव द एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन टू गिव श्रीपति। मतलब उस तालुका में लेके जाना चाहिए जहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे सांप के जहर का इंजेक्शन श्रीपति को दिया जा सकता है। बट नो वन पेड एनी अटेंशन टू हर, पर वो जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कोई भी उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। पीपल क्विकली गॉट to the bullock cart ready and putting श्रीपति in it took him to the village temple। और लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं? बैलगाड़ी लेकर आते हैं, श्रीपति को उसमें बिठाते हैं और गांव के मंदिर में उसे लेके चले जाते हैं। दे कॉल द विलेज मंत्रिक, मतलब वो गांव के जो झाड़ फूक करने वाले बाबा होते हैं ना, मतलब तांत्रिक होते हैं, उनके पास उसे बुलाते हैं। He laid Shripati on a bed of neem leaves and began to chant mantras against the action of the snake's poison। और वो जो तांत्रिक होता है, बाबा जो होता है, वो क्या करता है? श्रीपति को नीम के पत्तों पर लिटा देता है, नीम के पत्ते बिछाता है और उस पर लिटा देता है, और कुछ मंत्र है वो पढ़ने लगता है। किसके अगेंस्ट में? जो सांप का जहर है उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है? कुछ मंत्र पढ़ने लगता है।
देखिए यहाँ पे पिक्चर है, जिस तरह से लेफ़्ट साइड के फर्स्ट पिक्चर में श्रीपति को सांप ने काटा और लोगों ने उसे बिठा के बैलगाड़ी में उस मांत्रिक के पास लेके गए और वो उसे लिटा के कुछ मंत्र पढ़ रहा है। What do you think? Do the mantras act against the snake's poison? क्या आप मतलब व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि वो जो मांत्रिक है, जो झाड़ फूक वाला बाबा है, वो स्नेक के पॉइज़न को मतलब सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए मंत्र पढ़ रहा है, क्या ये सही है? वॉट इट वॉज इट राइट और रॉन्ग टू ब्रिंग श्रीपति टू द विलेज मांत्रिक? क्या ये सही है कि श्रीपति को विलेज के झाड़ फूक वाले बाबा के पास लाया गया? वुड यू हैव टेकन श्रीपति टू द मंत्रिक और टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल? अगर आप होते तो श्रीपति को आप उस मंत्रिक के पास लेके जाते या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते? ऑफ कोर्स हम उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते, क्योंकि जो बाबा है, जो मांत्रिक है, उसके मंत्र से सांप का जहर ख़त्म नहीं होता है। सून श्रीपति फेल्ट बेटर, और कुछ टाइम के बाद श्रीपति को अच्छा फील होने लगा। बट वॉज दैट बिकॉज द मंत्राज एक्टेड अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन? क्या ये इस वजह से था कि जो मंत्र पढ़े जा रहे थे सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए, क्या इस वजह से श्रीपति अपने आप को बेटर फील कर रहा था? और वॉज द स्नेक नॉन poisonous and the मंत्री got the credit even when he did not deserve it? और ये क्या इस वजह से हुआ कि जो सांप था वो जहरीला नहीं था, और इसका क्या हुआ कि वो श्रीपति है जो अपने आप को अच्छा फील करने लगा, और उसका सारा क्रेडिट किसको गया, श्रेय किसको चला गया? उस मंत्री, उस बाबा को चला गया, जबकि वो बिल्कुल भी इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता है। अगर वो स्नेक पॉइजनस होता तो उस श्रीपति की जान को खतरा होता, उसका जो जहर है उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता, और उस टाइम कोई जो मंत्र है काम नहीं करता। इसलिए हमें जब भी स्नेक पॉइज़न को ख़त्म करना हो या किसी को सांप ने काट लिया हो तो उसे हमें एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन देना चाहिए, जो कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है। होम रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ मतलब जो घरेलू इलाज होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं वो। इफ़ एन इलनेस इज़ वन दैट गेट्स क्योर्ड रेडीली, वन कैन ट्राई अ होम रेमेडी। मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि जो फ़ौरन अच्छी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो इलाज है घरेलू इलाज करके भी अच्छे हो जाते हैं। मतलब जो फ़ौरन अच्छी होने वाली बीमारियां होती है तो हम उसका घरेलू इलाज करके भी ठीक हो सकते हैं। डू यू रिमेंबर सक्खू's मदर मेड हर गार्गल हर थ्रोट विद द वार्म वाटर एंड सक्खू फेल्ट बेटर इन अ डे और टू? जैसे अभी आपको याद होगा कि जो सक्खू की जो मम्मी है वो उसके जो गले में दर्द होता है उसके लिए उसे नीम गर्म पानी का गार्गल करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से सक्खू जो है वो 1 से 2 दिन में अपने आप को बेटर फील करने लगती है। एल्डरली एक्सपीरियंस्ड पीपल इन द फैमिली समटाइम्स सजेस्ट सच क्योर्स। अब जो घर में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या जो फिर एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ठीक है, वो हमारे फैमिली में होते हैं, वो ऐसे नुस्खे हमें बताते हैं। ये जो घरेलू इलाज होते हैं वो हमको हमारे घर के एक्सपीरियंस लोग या फिर जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वही बताते हैं। इफ़ वी हैव अ कोल्ड वी कैन इनहेल स्टीम एट बेड टाइम एंड टेक हॉट फर्मेंटेशंस ऑन द चेस्ट। अगर हमें कभी ज़ुकाम हो जाए तो हम क्या करते हैं, सोने से पहले हम स्टीम लेते हैं, मतलब भाप लेते हैं। हम नाक देखिए पानी गर्म करके हम अपने आप को कवर करके जो भाप है हम उसको इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं अपने। या फिर क्या करते हैं, टेक हॉट फर्मेंटेशन, या तो फिर गरम जो है हम सेक करते हैं, हमारे जो चेस्ट के रीजन पे वहाँ पे सेक करते हैं। If someone is vomiting as a result of a fever or
digestion, it is better not to insist on him or her having a meal. अगर कभी किसी को इंडाइजेशन मतलब बदहज़मी या फिर बुखार की वजह से वॉमिटिंग होने लगती है, तो ऐसे टाइम हमें उस पर्सन को खाना खाने के लिए बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब उसके साथ मतलब कि आप खा लो आप बेटर फील करोगे, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। एट मोस्ट दे शुड बी गिवन अ कूल लेमन शरबत एंड सम लाइट लाइक दही बात टू ईट द नेक्स्ट डे। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उस पर्सन को ठंडा लेमन शरबत मतलब नींबू का पानी देना चाहिए, या फिर कुछ लाइट जैसे दही चावल हमें उसे अगले दिन तक खाने के लिए देना चाहिए। इफ़ समवन हैज़ अ कट, bruise or small wound, it should be washed with clean water and dabbed dry. अगर कभी किसी के पर्सन के हाथ में या कहीं भी अगर उसे कहीं कट हो जाता है या कुछ ज़ख़म हो जाते हैं या कुछ छोटे मोटे मतलब खरोच आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे उस एरिया को हमें क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए और उसे हल्के हाथ से डैप करना चाहिए, उसे मतलब ड्राई करना चाहिए, मतलब जो पानी है उसको किसी टॉवेल की हेल्प से उसे डैप करके ड्राई कर देना चाहिए। और टिंचर ऑफ आयोडीन में बी अप्लाई टू इट, और वहाँ पे टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। देन इट शुड बी कवर्ड विथ क्लीन कॉटन एंड बैंडेज, और फिर कपास मतलब कॉटन की हेल्प से उसे कवर करना चाहिए उस ज़ख़म को, और हमें पट्टी बांध देना चाहिए। इवन इफ़ एन इलनेस अपीयर्स टू बी माइनर, इट शुड नेवर बी निगलेक्टेड। अगर बीमारी जो है मामूली हो तो भी हमें बिल्कुल उसके लिए लापरवाही नहीं करना चाहिए, हमें उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। रिमेंबर, होम रेमेडीज़ हैव लिमिट्स। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, एक हद होती है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट रिकवर इन अ डे और टू, और इफ़ द इलनेस वर्सन्स, वन मस्ट गो टू अ डॉक्टर। अगर घरेलू जो इलाज है उससे अगर किसी पर्सन का जो हम इलाज कर रहे हैं वो 1 से 2 दिन में अगर वो ठीक ना हो, तो हमें उसे तुरंत नेक्स्ट डे या तीसरे दिन हमें उसे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। विदाउट अ डॉक्टर्स एडवाइस, वन शुड नेवर टेक एनी मेडिसिन दैट मस्ट बी स्वेलोड। और हमें डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। पीपल हु प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू सोसाइटी, मतलब हमारे सोसाइटी में जो भी हेल्थ सर्विस या मेडिकल सर्विस जो दी जाती है वो कौन लोग होते हैं। मतलब हमारे समाज के लिए जो मेडिकल सर्विस दी जाती है वो कौन देता है। अ सर्विस दैट टेक्स केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर दोज हु आर इल इज़ कॉल्ड अ हेल्थ सर्विस और मेडिकल सर्विस। हमारे समाज की सेहत की फ़िक्र करने और बीमारियों के इलाज करने को हेल्थ सर्विस या फिर मेडिकल सर्विस कहा जाता है। बिग टाउन्स एंड सिटीज़ हैव डॉक्टर्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स होते हैं और फिर हॉस्पिटल्स होते हैं। बट इन मोस्ट सिटीज़ एंड इन रूरल एरियाज़ देयर आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टू। और कुछ शहर ऐसे हैं और जो देही मतलब आप कह सकते हैं गाँव के जो एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्या होते हैं, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर जो स्टार्टिंग में मतलब जो छोटे मोटे हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो होते हैं। तो पेशेंट कैन गेट ट्रीटमेंट एट कंसेशनल रेट्स देयर। तो ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम खर्च में मरीज़ों का इलाज किया जाता है। The municipal corporation of big cities
ऑल्सो रन हॉस्पिटल्स दैट प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट। और कुछ बड़े शहर के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती है वो भी ऐसे हॉस्पिटल्स को चलाती है जो मेडिकल सर्विस, जो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं कंसेशनल रेट पे। अभी देखिए हमारे बड़े बड़े सिटीज़ में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे कम खर्च में मरीज़ों का इलाज किया जाता है। So students, what we have learned in this lesson, some illnesses are cured quickly, but there are some do not get cured easily. कुछ बीमारियां होती है जो easily मतलब क्योर हो जाती है, मतलब उसका इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका इलाज जो है easily नहीं होता है। ठीक है, माइनर इलनेसेस कैन बी क्योर्ड विथ होम रेमेडीज़। जो छोटी बीमारियां होती है वो घरेलू इलाज के ज़रिए उसे ठीक किया जा सकता है। एक्सपीरियंस्ड एल्डरली पीपल इन द फैमिली नो ऑफ सच होम रेमेडीज़। जो हमारे घर के बड़े और जो मतलब एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तजुर्बेकार लोग होते हैं हमारे फैमिली के, वो ऐसे नुस्खे उन्हें पता होते हैं। फॉर अ कोल्ड वन कैन इनहेल स्टीम और टेक हॉट फर्मेंटेशन। जब ज़ुकाम हो जाए तो उस पर्सन को या तो गर्म पानी की भाप लेना चाहिए या फिर अपने चेस्ट रीजन को सेकना चाहिए। ठीक है, और लेमन शरबत इज़ गुड फॉर समवन हु इज़ वॉमिटिंग। और जिसे वॉमिटिंग हो रही है किसी रीज़न की वजह से, फीवर या फिर इंडाइजेशन की वजह से, उस पर्सन को हमें लेमन शरबत देना चाहिए ताकि वो थोड़ा बेटर फील कर सके। स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर mantras, incantations, magic spells and charms do not cure any diseases or illnesses. ये आप हमेशा याद रखो कि जो झाड़ फूँक तंत्र मंत्र होते हैं इनसे कोई भी बीमारी और जो इलनेसेस होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, उनको सही नहीं किया जा सकता, उनका इलाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए जब भी आप बीमार हो और जब आप होम रेमेडीज़ अप्लाई करते हो तो 1 से 2 दिन में जब आप ठीक ना हो तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर के पास जाएं। यू शुड विज़िट टू द डॉक्टर, ठीक है, टू गेट बेटर। आप ठीक होने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? डॉक्टर के पास ही जाना होगा। हियर आर सम एक्सरसाइज, जस्ट कंप्लीट द टेबल। देखिए यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे कुछ इलनेस और डिसीज़ेस के नाम हैं। हमें इसे क्लासीफाई करना है कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। फर्स्ट वी रीड दी डिसीज़ेस एंड इलनेसेस नेम। फर्स्ट इज़ कोल्ड, चिकनगुनिया, मलेरिया, ब्रूजिंग, स्टमक अपसेट, टाइफाइड, स्कॉच्ड फिंगर और स्प्रेन्ड एंकल। Determine which of these get cured quickly and which one do not and complete the following table. First column है get cured quickly and second column है do not get cured quickly। मतलब यहाँ पे जो 8 illnesses के नाम दिए गए हैं, diseases के नाम दिए गए हैं, उसमें से हमें क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो जल्दी ठीक हो जाती है, जैसे गेट क्योर्ड क्विकली, जो फ़ौरन ठीक हो सकती है, और ऐसी कौन सी बीमारी है जो डू नॉट गेट क्योर्ड क्विकली और जो 1 से 2 दिन में बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए हमें डॉक्टर को ही विज़िट करना चाहिए। फर्स्ट इज़ कोल्ड। अगर हमें हल्का फुल्का ज़ुकाम हो दैट कैन बी क्योर्ड क्विकली। ठीक है, तो देखिए ये जो है फर्स्ट वाली, ये जो है हम लिखेंगे कहाँ? यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे आएगा। चिकनगुनिया, ये बीमारी जो है ये जल्दी ठीक नहीं होती है, तो हम ये वाले कॉलम में लिखेंगे। अगेन मलेरिया, ये भी हम यहाँ पे ही लिखेंगे। इट डू नॉट गेट क्योर्ड क्विकली। ब्रूजिंग, जो हमें जल जाता है कुछ, तो हम इस कॉलम में लिखेंगे। स्टमक अपसेट, अगेन ये भी जल्दी ठीक हो सकता है। सिक्स्थ इज़ टाइफाइड, ये भी जल्दी ठीक नहीं हो सकता है, तो हमें इसे यहाँ पे लिखना होगा। स्कॉच्ड फिंगर्स, ये भी जल्दी नहीं ठीक हो सकता है,
इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। और स्प्रेन्ड एंकल, जो हमें मोच आती है, वो इजीली ठीक हो सकती है, मतलब इजीली मतलब जल्दी ठीक हो सकती है। तो इस तरीके से हमने इन सारी बीमारियों को क्लासीफाई कर लिया कि हमने कौन सी बीमारी है जो जल्द ठीक हो सकती है और कौन सी ऐसी बीमारी है जो जल्दी ठीक या फ़ौरन ठीक नहीं हो सकती है। स्टूडेंट्स, होप you all understood the lesson. Thank you.